कहानी किसी अन्य दिन की तरह ही एक युवा व्यक्ति के काम पर जाने से शुरू होती है, लेकिन फिर अचानक ट्रैफिक में फंसने के कारण वह देखने की अपनी क्षमता खो देता है। जब ट्रैफिक लाइट हरी हो जाती है और वह अपनी कार नहीं ले जा पाता, तो उसके पीछे के ड्राइवर बेसब्री से हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। शहर के कुछ दयालु लोग उस आदमी के पास पहुंचे और उन्हें पता चला कि वह अचानक अंधा हो गया है। एक्स नाम का एक दयालु अजनबी आगे आता है और अंधे आदमी को घर ले जाने और ट्रैफिक की गड़बड़ी को सुझाने की पेशकश करता है। आदमी के फैंसी अपार्टमेंट के रास्ते में वह अपनी अचानक दृष्टि हानि का वर्णन करता है, जैसे कि वह अंधी सफेदी से घिरा हुआ है, जैसे दूध के तालाब में तैर रहा हो। अंत में वे अंधे व्यक्ति के आलीशान अपार्टमेंट में पहुंचे, लेकिन जैसे ही वह कार से बाहर निकलता है, तथाकथित बचावकर्ता अंधे व्यक्ति के वाहन को लेकर भागने लगता है। बाद में अंधे आदमी की पत्नी घर लौटती है। अपने पति को इस हालत में देखकर हैरान हो जाती है। वह उसे एक स्थानीय नेत्र चिकित्सक के पास ले जाने का फैसला करती है। नेत्र चिकित्सक उस व्यक्ति की आंखों की सावधानीपूर्वक जांच करता है, लेकिन ये पता नहीं लगा पाता कि वह अचानक इतना अंधा क्यों हो गया है। आमतौर पर जब लोग अपनी दृष्टि खो देते हैं तो सब कुछ अंधकार में हो जाता है, लेकिन इस आदमी को शुद्ध सफेद दिखाई दे रहा है। डॉक्टर उसे आगे के परीक्षण के लिए अस्पताल भेजता है। इस बीच जिस व्यक्ति ने अंधे व्यक्ति की कार चुराई थी, वह एक पुलिस चौकी पर पकड़ा जाता है। घबराहट में वह अवैध रूप से लेन बदल देता है और कार छोड़ देता है, लेकिन इससे पहले कि वह साफ सुथरा पलायन कर पाता, कर्म उसे पकड़ लेता है और वह भी अचानक अपनी दृष्टि खो देता है, ठीक उसी तरह जैसे उस आदमी से उसने चुराया था। घर वापस आकर डॉक्टर अपनी पत्नी को इस अजीब बीमारी के बारे में बताता है जिसका उसे सामना करना पड़ा था। रात का खाना जो उसने उसके लिए पकाया था, उसे साझा करने के बाद वह देर तक जागता है और इस रहस्यमय स्थिति पर शोध करता है। अगली सुबह तक 2 और लोग इस अजीब बीमारी का शिकार हो जाते हैं। एक स्थानीय यौनकर्मी जो हमेशा काला चश्मा पहनती है और आश्चर्यजनक रूप से खुद डॉक्टर की पत्नी उसकी आंखों की जांच करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इस डर से दूर कर देता है कि कहीं वो उसे इस विचित्र स्थिति से संक्रमित न कर दे। हालांकि वो उसे दूर धकेलने से मना कर देती है और उसे आश्वासन देती है कि वह सुरक्षित रहेगी। इस बीच शहर के विभिन्न हिस्सों में कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, जिससे व्यापक दहशत फैल गई। सरकार स्थिति पर ध्यान देती है और एक पुराने खंडहर पड़े आश्रय स्थल में एक संगरोध सुविधा तैयार करती है। खतरनाक सूट पहने व्यक्तियों की एक टीम डॉक्टर को लेने के लिए उसके घर पहुंचती है। अपने पति के लिए चिंतित डॉक्टर की पत्नी अंधी होने का बहाना करके उसके साथ वैन में घुस जाती है, ताकि वह उसके साथ एकांत में रह सके। सुविधा के अंदर वे अलग अलग वर्गों में विभाजित हो गए हैं और प्रत्येक अनुभाग को उनका प्रतिनिधित्व करने और बाहरी दुनिया के साथ संवाद करने के लिए एक नेता चुनना होगा। डॉक्टर के अनुभाग में उनके पास वह महिला है जो हमेशा काला चश्मा पहनती है, पहला अंधा आदमी, कार चोर और एक युवा लड़का है। जब पहला अंधा आदमी कार चोर की आवाज पहचान लेता है तो तनाव बढ़ जाता है, जिससे लड़ाई शुरू हो जाती है। डॉक्टर इसे तोड़ने के लिए आगे आता है और अपने अनुभाग का वास्तविक नेता बन जाता है। डॉक्टर की पत्नी नेत्रहीन निवासियों को गलियारों में कैसे नेविगेट करना है, ये सिखाने की भूमिका निभाती है। जैसे जैसे पहले अंधे व्यक्ति की पत्नी सहित अधिक नेत्रहीन व्यक्ति अपने अनुभाग में पहुंचते हैं, सुविधा में भीड़ बढ़ती जाती है, जिससे इसकी क्षमता सीमा तक बढ़ जाती है। जैसे जैसे संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है, सरकारी उपेक्षा के कारण सुविधा की स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है। दीवारें और फर्श गंदगी और मल से गंदे हो जाते हैं और लोगों की आशा कम हो जाती है। भोजन की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि डिलीवरी अनियमित और अविश्वसनीय हो जाती है। शरण स्थल के बाहर के गार्ड और अधिक शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं और सरकार बुनियादी दवाएं उपलब्ध कराने से इनकार कर देती है, जिससे मामूली संक्रमण भी घातक खतरों में बदल जाता है। सुविधा के अंदर की स्थिति न केवल अंधेपन के खिलाफ बल्कि बिगड़ती रहने की स्थिति और जिम्मेदार लोगों के कठोर व्यवहार के खिलाफ भी संघर्ष बन जाती है। एक दिन भीड़ भरी संगरोध सुविधा के अंदर डॉक्टर की पत्नी का सामना एक बुजुर्ग व्यक्ति से होता है, जो आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। वह एक अलग अनुभाग में रहता है, लेकिन डॉक्टर के वार्ड में स्थानांतरित करने का अनुरोध करता है। बूढ़े आदमी के पास एक रेडियो है जो डॉक्टर की पत्नी का ध्यान आकर्षित करता है। वो उसे वार्ड बदलने की अनुमति देने के लिए सहमत हो जाती है, यह आशा करते हुए कि उसका रेडियो बाहरी दुनिया से कुछ संबंध ला सकता है। बूढ़ा व्यक्ति रेडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को डॉक्टर और उनके वार्ड के अन्य निवासियों के साथ साझा करना शुरू करता है।
उन्होंने खुलासा किया कि अचानक अंधापन, जिसे सफेद बीमारी के रूप में जाना जाता है, विश्व स्तर पर फैल गया है। हर दिन सैकड़ों नए मामले सामने आ रहे हैं। दुनिया भर की सरकारों ने समाधान की तलाश में कई बैठकें और चर्चाएं बुलाईं, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और बाहरी दुनिया रुक गई। ट्रेजेडी तब होती है जब हाल ही में आए लोगों के एक समूह से एक अंधा व्यक्ति अपने समूह से भटक जाता है और सुविधा की रक्षा करने वाले सैनिकों द्वारा उसे बेरहमी से गोली मार दी जाती है। निवासियों में दहशत फैल गई, जिसके परिणामस्वरूप भगदड़ के दौरान 2 और लोग हताहत हो गए। अगले दिन सैनिकों ने संगरोध सुविधा की दीवार पर फावड़ा उछालकर और संक्रमित व्यक्तियों को पिछली घटना में मारे गए लोगों के शवों को दफनाने का आदेश देकर सहानुभूति की पूरी कमी दिखाई। जवाब में डॉक्टर प्रसव के उचित वितरण का सुझाव देते हैं, जिसमें प्रत्येक वार्ड एक शव को दफनाने के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि वार्ड 3 के लोग आपत्ति जताते हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं जिन्हें वे जानते भी नहीं हैं। डॉक्टर और वार्ड 3 के स्वयंभू नेता के बीच झड़प हो जाती है, जो खुद को उनके अनुभाग का राजा घोषित करता है। अराजकता और निराशा के बीच रेडियो और बूढ़े व्यक्ति का ज्ञान आशा की एक किरण प्रदान करता है। आने वाले दिनों में चोर, जो अब संक्रमण के कारण चलने में असमर्थ है, को डॉक्टर की पत्नी के बारे में सच्चाई का पता चलता है। वो उसका सामना करता है, उससे भागने में मदद की गुहार लगाता है ताकि वह अपनी बिगड़ती हालत का इलाज करा सके। हालांकि डॉक्टर की पत्नी ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया और अपनी ओर से किसी भी गलत काम से इनकार किया। इलाज के लिए निराश और अधीर चोर एक रात भागने का साहसी प्रयास करता है, लेकिन दुखद रूप से सुविधा के गार्ड द्वारा गोली मार दी जाती है। चोर की मौत पर अपराध बोध से ग्रस्त डॉक्टर की पत्नी जिम्मेदार महसूस करते हुए अपने पति पर भरोसा करती है। डॉक्टर ने उसे आश्वस्त किया कि वो जीवित रहने की पूरी कोशिश कर रही है। वह इस बात पर जोर देती है कि उसे अपनी आंखों की रोशनी के बारे में ईमानदार होना चाहिए था, जिसके कारण डॉक्टर को निराशा हुई और सभी के लिए मात्र भूमिका निभाने के लिए डांट पड़ी। इस उथल पुथल के बीच वार्ड 3 के स्वयंभू राजा और उनके अनुयायियों ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने सभी को कम राशन के बदले में अपनी बहुमूल्य संपत्ति सौंपने के लिए मजबूर किया, भले ही ये वस्तुएं संक्रमित निवासियों के लिए भावनात्मक मूल्य रखती थीं। डॉक्टर की पत्नी अपने कमरबंद में कैंची छिपाती है और रिसेप्शनिस्ट उसे हल्का कर लेता है। डॉक्टर की पत्नी ने टीवी रैक पर कैंची लटका दी। डॉक्टर अनिच्छा से अपना सामान अंधे अकाउंटेंट को दे देते हैं। शुरू में उनकी सहानुभूति की कमी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन बाद में ब्रेल लेखन के माध्यम से उन्हें अपने अंधेपन का एहसास हुआ। जब राजा छोटे हिस्से के साथ एक राशन बॉक्स प्रदान करता है तो डॉक्टर शिकायत करता है, जिसके कारण राजा को व्यवस्था बहाल करने के लिए बंदूक का उपयोग करना पड़ता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं और हताशा बढ़ती है, डॉक्टर और उसकी पत्नी में दूरियां बढ़ने लगती हैं। अपनी बेबसी पर उनकी निराशा उनके रिश्ते में तनाव पैदा करती है। एक दिन डॉक्टर की पत्नी उसे परेशान पाती है। अप्रत्याशित रूप से काले चश्मे वाली महिला उसे सांत्वना देती है, लेकिन उनका संबंध एक अफसोसजनक मोड़ ले लेता है, जिससे एक अंतरंग मुलाकात हो जाती है। अपराधबोध से अभिभूत होकर उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है, खासकर जब डॉक्टर की पत्नी को इसका पता चलता है। माफी के एक क्षण में महिला कबूल करती है और उसे अपनी दृष्टि की स्थिति के बारे में पता चलता है। अगले दिन तनाव तब बढ़ जाता है जब स्वयंभू नेता, जिसे राजा के नाम से जाना जाता है, महिलाओं से भोजन की मांग करता है। निवासियों ने इनकार कर दिया, जिससे 3 दिन तक गतिरोध बना रहा। भरण पोषण के लिए बेचैन डॉक्टर की पत्नी बाहर तैनात सैनिकों से सहायता मांगने का प्रयास करती है। हालांकि उसे ठंडी प्रतिक्रिया मिली, क्योंकि सैनिकों ने उसे सूचित किया कि उन्हें पहले ही साप्ताहिक भोजन की आपूर्ति मिल चुकी है और वितरण की जिम्मेदारी पूरी तरह से सुविधा के भीतर के लोगों पर डाल दी गई है। तनावपूर्ण बंधनों, अप्रत्याशित गठबंधनों और विषम परिस्थितियों में जीवित रहने के इस माहौल में निवासियों को न केवल अंधेपन के खतरे का सामना करना पड़ता है, बल्कि अलगाव और अभाव की कठोर वास्तविकताओं का भी सामना करना पड़ता है। भोजन के लिए हताशा अपने चरम पर पहुंचने के साथ सुविधा के अंदर लोग वार्ड 3 की मांगों को पूरा करना है या नहीं, इस नैतिक रूप से पीड़ादायक निर्णय से जूझ रहे हैं। वे इस कष्टप्रद विकल्प में मार्गदर्शन के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। हालांकि डॉक्टर, अभिभूत और शक्तिहीन, उन्हें केवल अपने दिल और प्रवृत्ति का पालन करने की सलाह दे सकते हैं। एक एक करके उनके वार्ड की महिलाएं भयावह भाग्य को सहने के लिए स्वेच्छा से काम करती हैं, खुद को वार्ड 3 के पुरुषों के सामने यौन दास के रूप में पेश करती हैं। वार्ड 3 का राजा सत्ता की लालसा से प्रेरित होकर खुद को डॉक्टर की पत्नी पर थोपता है। इस दुस्वप्न भरे माहौल में एक महिला को क्रूर पिटाई का शिकार होना पड़ता है, जो अंततः उसकी जान ले लेती है।
अगले दिन वार्ड 3 के लोग अपने आतंक का राज बढ़ाते हुए वार्ड 2 की महिलाओं को पकड़ लेते हैं। जैसे ही वे वापस लौटते हैं, वार्ड 3 का एक व्यक्ति डॉक्टर की पत्नी पर ताना मारता है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वह अपनी सीमा तक पहुंच जाती है और गहरे गुस्से से प्रेरित होकर वार्ड 3 के नेता के पास कैंची ले जाती है और प्रतिशोध की एक चौंकाने वाली कार्रवाई में उसकी हत्या कर देती है। वह साहसपूर्वक वार्ड 3 के पुरुषों को सूचित करती है कि वे उसकी असली पहचान कभी नहीं जान पाएंगे, फिर उन महिलाओं के साथ चली जाती है जिन्हें उसने बचाया था। हालांकि उसका पति डॉक्टर बदला लेने की कार्रवाई की तुलना में युद्ध की आसन संभावना से अधिक चिंतित है। वह उनकी गतिविधियों के प्रति उदासीन रहता है, उनकी सुरक्षा की चिंताओं से ग्रस्त रहता है। वार्ड 3 के राजा की हत्या के बारे में बात तेजी से फैल गई, जिससे वार्ड 1 और 2 के निवासियों में चिंता और प्रतिशोध का डर पैदा हो गया। संभावित संघर्ष की आशंका में वे जल्दी से अपनी दीवारों को मजबूत करते हैं, अपने अलग थलग रहने के लिए एक क्रूर लड़ाई की तैयारी करते हैं। और उथल पुथल भरी दुनिया। वार्ड 3 के नेता की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का खुलासा किया जाए या नहीं, इस बात को लेकर समूह में उथल पुथल है। डॉक्टर की पत्नी जिम्मेदारी लेने के लिए लगभग आगे बढ़ गई है, हालांकि वह रेडियोमैन द्वारा बाधित होती है, जो उनकी खाद्य आपूर्ति को स्वयं पुनः प्राप्त करने के लिए एक साहसी योजना का प्रस्ताव करता है। इस प्रकार समूह अपने विद्रोह के लिए रणनीति बनाना शुरू कर देता है। वार्ड 1 की एक बहादुर लड़की वार्ड 3 में घुस आती है और माहौल बिगाड़ने के लिए एक कुर्सी में आग लगा देती है। यह वार्ड 1 को सशस्त्र और तैयार होकर वार्ड 3 तक पहुंचने का सही अवसर प्रदान करता है। दुर्भाग्य से आग तेजी से सभी वार्डों में फैल गई, जिससे सुविधा में अफरा तफरी मच गई। घबराकर हर कोई बाहर भागा, लेकिन पता चला कि गार्ड गायब हो गए हैं। उनके आश्चर्य के लिए दरवाजे खोल दिए गए। अंततः उन्हें अपने दुस्वप्न कारावास से बाहर निकलने की अनुमति मिली। जैसे ही वे शहर का पता लगाते हैं, वे समाज के पतन को देखते हैं, जिसमें अंधे लोग उजाड़ सड़कों पर घूम रहे हैं। डॉक्टर और उसकी पत्नी भावनात्मक रूप से फिर से जुड़ने की कोशिश करते हुए आपूर्ति की तलाश में जुटे रहते हैं। उसके प्रयासों के बावजूद उसकी शीतलता बनी रहती है। एक सुपरमार्केट में उन्हें खाली अलमारियां मिलती हैं और भूख से प्रेरित व्याकुलता हवा में भर जाती है। तहखाने में उसे भोजन का छिपा हुआ भंडार मिलता है। उत्साह से वह सामान इकट्ठा करती है, लेकिन भूखे लोग उसे पकड़ लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। डॉक्टर मदद के लिए दौड़ता है और वे बाल बाल बच जाते हैं। बाद में जब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने कपड़े पीछे छोड़ दिए हैं, तो डॉक्टर वापस लौट आया। जब वो उन्हें पुनः प्राप्त करता है, तो उसकी पत्नी थकी हुई और निराश होकर देखती है कि कुत्तों का एक झुंड एक मृत व्यक्ति को खा रहा है, जो जीवित रहने के लिए उनके हताश संघर्ष की एक गंभीर याद दिलाता है। घटनाओं के अचानक मोड़ में एक मिलनसार कुत्ता प्रकट होता है, जो डॉक्टर की पत्नी को साथ देने की पेशकश करता है। जैसे ही बारिश होने लगती है, वे एक साथ आश्रय की तलाश करते हैं। कुत्ता उनके पीछे पीछे अंदर आता है। जल्द ही डॉक्टर अपने बरामद कपड़ों के साथ लौटता है और वे दोनों अपनी शरण में वापस जाने से पहले जैकेट पहनते हैं। बाहर निवासी बारिश का आनंद लेते हैं, अपनी गंभीर परिस्थितियों से इस संक्षिप्त राहत में सांत्वना और खुशी पाते हैं। उनके चेहरे खुशी से चमक उठते हैं, भले ही क्षण भर के लिए ही सही। अगले दिन डॉक्टर की पत्नी समूह को उनके पूर्व घर तक ले जाती है। ये देखकर राहत मिलती है कि यह घुसपैठियों से अछूता है और अभी भी खड़ा है। वो हर किसी के लिए आराम और अपनेपन की भावना पैदा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अव्यवस्थित जगह को साफ करने के मिशन पर निकलती है। अंदर वे एक साथ एकजुट होते हैं, एक एकजुट इकाई के रूप में काम करते हैं, लगभग एक बड़े परिवार की तरह। बाद में तीनों महिलाएं एक आनंदमय स्नान साझा करती हैं, हंसती हैं और अनुभव को संजोती हैं। डॉक्टर की पत्नी उनकी शक्ल सूरत का वर्णन करती है, एक ऐसा दृश्य जो उन्होंने लंबे समय से नहीं देखा था, जिससे उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। उस शाम रेडियो कर्मी ने इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान अपने समूह के बीच हुई अच्छाइयों को स्वीकार करते हुए अपना आभार व्यक्त किया। वह एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां वे सौहार्दपूर्ण ढंग से एक साथ रह सकें। रात के खाने के दौरान डॉक्टर की पत्नी खुशी खुशी मेज पर रखी वस्तुओं और उनके स्थानों के बारे में बताती है, जिससे एक अजीब लेकिन दिल छू लेने वाला टोस्ट शुरू हो जाता है, जिसके बाद हंसी आती है। उस रात डॉक्टर और उसकी पत्नी ने अंततः एक दूसरे के प्रति अपने गहरे प्यार को व्यक्त करते हुए एक अंतरंग क्षण साझा किया। अगली सुबह डॉक्टर की पत्नी सभी के लिए अपनी विशेष कॉफी तैयार करने के लिए जल्दी उठती है। अचानक उनमें से पहला आदमी अपने परिवेश को देखना शुरू कर देता है।
आश्चर्य और खुशी के मिश्रण से भरकर वो जो कुछ भी देखता है उसकी सुंदरता का बखान करता है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। हर किसी को उम्मीद है कि उनकी दृष्टि भी जल्द ही वापस आ सकती है। उनका नया आशावाद आशा की एक किरण लेकर आता है, जो उन्हें याद दिलाता है कि सबसे अंधकार में समय में भी मानव आत्मा खुशी, एकजुटता और एक उज्जवल भविष्य की संभावना के क्षण पा सकती है।